भारत में शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर केवल एक कानूनी और शब्द विन्यास का फर्क नहीं है, बल्कि यह शासन, सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच एक गहरी असहमति और संघर्ष को दर्शाता है। भारत ने सदियों से शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है, जैसे तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, चकमा, रोहिंग्या, अफगान आदि। लेकिन यहां शरणार्थियों के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय कानून नहीं है। न ही भारत ने 1951 के शरणार्थी समझौते या उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए शरणार्थी कौन होता है, उसे शरण कैसे मिलेगी या उसकी पहचान कैसे होगी, इन सब के लिए कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है। बल्कि भारत में सभी विदेशी नागरिकों को सामान्य आप्रवासन कानून के तहत विदेशी के रूप में देखा जाता है, जिससे शरण मांगने वाले लोग और अवैध रूप से आए लोग दोनों एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। इस मुद्दे को और जटिल बनाने के लिए 2025 में लागू हुआ आप्रवासन और विदेशी अधिनियम पुराने कानूनों को मिलाकर बना है, लेकिन इसमें शरणार्थी की परिभाषा और शरण नियुक्ति प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में बताया गया कि किसे शरणार्थी माना जाए और किसे घुसपैठिया। यह सरकार की नीति और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करता है, न कि किसी तय कानूनी नियम पर। उदाहरण के लिए, शरणार्थी के रूप में स्वीकार किए गए तिब्बती एक अलग श्रेणी में होते हैं, जबकि रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी माना जाता है। इसके कारण शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच का अंतर केवल प्रशासनिक विवेक और नीति पर निर्भर करता है, जिससे भेदभाव और कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बावजूद भारत में शरणार्थियों को जरूरी कानूनी सुरक्षा और अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत गैर नागरिकों को भी मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद शरणार्थियों के लिए कोई विशेष कानूनी ढांचा न होने के कारण उन्हें अक्सर दंड, निर्वासन और अन्य कानूनी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत की शरणार्थी नीति में कुछ राजनीतिक चुनाव भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले कुछ अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता दी जाती है, जबकि मुस्लिम शरणार्थियों को इस कानून से बाहर रखा जाता है। ये भेदभाव भारतीय शरणार्थी नीति की न्याय संगतता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देता है। इसलिए भारत को एक स्पष्ट और व्यापक शरणार्थी कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसमें शरणार्थी की सही परिभाषा हो, शरण देने की प्रक्रिया साफ और न्यायपूर्ण हो, और शिक्षा, रोजगार व नागरिकता जैसे अधिकारों की ओर आगे बढ़ने का रास्ता हो। भारत को अपनी पारंपरिक मेहमान नवाजी को बनाए रखते हुए मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ताकि वह शरण मांगने वाले लोगों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय प्रदान कर सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: आप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह अधिनियम शरणार्थी की एक वैधानिक परिभाषा प्रदान करता है। बी, यह अधिनियम एक समान शरण आवेदन प्रक्रिया स्थापित करता है। सी, यह अधिनियम पूर्व के प्रवासन कानूनों को निरस्त करता है, लेकिन शरणार्थी की परिभाषा नहीं देता। डी, यह अधिनियम सभी विस्थापित व्यक्तियों को स्वचालित रूप से दीर्घकालिक वीजा प्रदान करता है,